यहां से क्वेश्चन करता हूं, अगर एक नौजवान दीन पर चलने की वजह से अगर बग़ैर तंगदस्ती में मुब्तला रहा, लोगों ने तानाज़नी भी की, उसकी बीवी भी नाराज, बच्चे भी नाराज, माँ बाप भी इजहार नाराजगी करते रहे, लेकिन जब वो मरेगा दीन पर चलने वाला बारगाह इलाही में पहुंचेगा, बताइए रुस्वा, बदनाम, शर्मिंदा होगा या अल्लाह ताला उसको इज्जत का ताज पहनाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। और दीन से नफरत करने वाला, दीनदारों का मजाक उड़ाने वाला, उन्हें गलत मशवरे देने वाला, अरे भाई दीन में कुछ भी नहीं रखा है, ऊपर नीचे की नहीं करोगे, हराम नहीं कमाओगे, गुजारा नहीं होगा तुम्हारा, भीख मांगते फिरोगे, ठीक है। वो और भी रविश पे चल गया, वाकई भीख नहीं मांगी, बहुत कमा लिया उसने, अब उसका इंतकाल हुआ, लोगों का हक दबाया था, हराम खाया था, अज़ाब कब्र अलग। जब अल्लाह की बारगाह में मैदान माशर में पहुंचेगा तो क्या रिश्वत से काम चलाएंगे? कौन सी चीज होगी जो अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे? ये अल्लाह ताला ये माल रिश्वत से लिया था, ये हराम माल वरासत का दबाया हुआ है, ये मैंने फुला का हक दबा लिया था, ये मैंने झूठ बोल के रोजी कमाई थी, ये सब ले ले, मुझे छोड़ दे। वहां तो माल होगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? अल्लाह ने डे ऑफ जजमेंट रखा ही इसीलिए है। जितने ये कायनात में फैले हुए बहुत बड़े बड़े अफलातून और अरस्तू है ना, झूठे, जो दीन का मजाक उड़ाकर बच्चों को हमारे दीन से दूर करके उनके दिल में दीन की नफरतें डाल रहे हैं, तुम लोग पछताओगे, एड़ियां रगड़ोगे कब्र के अंदर, कोई तुम्हारे मुंह में एक घूंट पानी डालने वाला नहीं होगा। हमारे अकाबरी ने लिखा कि एक नौजवान था, वो कहीं रास्ते में जा रहा था, बड़ा बामल नेक नौजवान था, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। उस वक्त जाहिर होकर रूह कब्ज किया करते थे, करीब आए, सलाम किया, बच्चे ने जवाब दिया, कहा कि जानते हो मैं कौन हूं? कहा कि जी नहीं। कहा मैं मलकुल मौत हूं। नौजवान हंस पड़ा, खुश हो गया, कहने लगा आप मलकुल मौत हैं, बहुत देर कर दी आपने आने में, जल्दी से मेरी रूह निकालें ताकि मैं अपने रब से मुलाकात कर सकूं। हजरत ने फरमाया कि नहीं, मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें कुछ मोहलत दे दूं, जो करना है तुम कर सकते हो। नौजवान ने कहा ये बताइए कि अल्लाह की मुलाकात से बढ़कर भी कोई काम हो सकता है? कहा कि नहीं, मुझे अल्लाह का हुक्म है, आप कुछ करें। कहा अच्छा, अगर मेरे रब की मर्जी है, मैं 2 रकात मैं वुजू कर लूं, 2 रकात नमाज पढ़ूं, जब मैं सजदे में जाऊं तो मेरी रूह कब्ज कर लीजिएगा। और ऐसे ही हुआ कि रूह कब्ज हो गई। आपने देखा, मजाक उड़ाए, गाड़ी वाले का मजाक उड़ाओ मुसलमान होकर, बुर्के वाली बच्चियों का मजाक उड़ाओ मुसलमान होकर, जो बच्ची आपकी मजलिस और महफिल से, मैं बहनों से कह रहा हूं, गीबत छोड़कर उड़ जाए, उसको मुल्लानी कह के उसका मजाक उड़ाओ, लेकिन मैदान माशर में जिल्लत और रुसवाई आपको मुकद्दर होने वाली है। मर के तो देखो जरा। ऐसे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, करो भी दुआ मेरे साथ, अल्लाह हमें मौत दे दे, करो जरा दुआ, कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मौत पसंद नहीं है, हमें पता है हमारे कारनामे क्या है, हमारा क्या अंजाम होने वाला है, हमें अल्लाह से मुलाकात पसंद नहीं है, हमें जन्नत के नजारे पसंद नहीं है। हालांकि हदीसों में कि तीसरा क्वेश्चन होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तू इस शख्स के बारे में क्या कहा करता था? मेरे आका जलवा फरोज होंगे, आपके पसीने की महक से पूरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, महक जाएगी, नूर ही नूर आ जाएगा। उस नबी को हम देखेंगे जिस नबी का सिर्फ नाम सुना था और कायनात में उसके नाम पे गर्दनें कटने कटती हमने देखी थी, उस नबी सामने होंगे, लेकिन मौत की तमन्ना तो करके देखो, नहीं करेंगे। पता है हम चोर हैं, पता है कि सबसे बड़े दीन के दुश्मन खुद मुसलमान है, जो अपने घर में दीन को दाखिल नहीं होने देता। काफिर क्या हमारा बिगाड़ेगा, हम बिगाड़ेंगे। तो अंजाम क्या होगा? बनी इसराइल के शख्स का वाकया है कि 7 नस्लें भी बैठ के खाती रहे तो मुझे कमी नहीं होगी। इतने में उसके महल का दरवाजा जोर से बजा, खुदाम भाग कर गए, देखा फटे पुराने कपड़े में फकीर खड़ा हुआ। उन्होंने कहा बदतमीज आदमी, तूने इतनी जोर से दरवाजा बजाया, तुझे पता नहीं किसका महल है? उसने कहा अपने मालिक से कहो मैं तुमसे मिलने आया। उन्होंने देखा ऊपर से नीचे तक हंसने लगे, कहा गधे इंसान, वो लफ्ज नहीं कहा माज़अल्लाह, मैंने कह रहा हूँ, लेकिन उनका रवैया ऐसे ही था जो हमें रिवायत में नजर आता है। अगर तुझ जैसा बेवकूफ से हमारा मालिक मिलने के लिए आएगा, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर आए। मालिक ने पूछा कौन था? कहा जी फटे पुराने कपड़े में फकीर था, कह रहा था अपने मालिक को बुलाओ, मैंने मिलना है। कहा कि तुमने उसको मजा नहीं चखाया, मैं जाऊंगा उससे मिलने। फिर वो दरवाजा जोर से बजा, पहले से ज्यादा जोर, खादिम भाग कर गए, वही खड़ा हुआ था। कहा यार तू हमें क्यों नौकरी से निकलवाएगा भाई, तू क्यों ऐसा दरवाजा बजा रहा है? उसने कहा मैं मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, अपने मालिक से कहो इधर आओ मेरे पास। अंदर गए कांपते हुए,
को कहा, बाहर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम खड़े हैं, वो भी कांप गया, कहने लगा उनसे कहो मेरी जगह किसी और को कबूल कर ले। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अंदर आ गए और फरमाया जब किसी की मौत का वक्त आता है फिर वो टलता नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं तुझे कुछ मोहलत दूं। अब फर्क देखो, मोहलत दोनों को मिली है, और हम जैसे लोग और एक वो नेक। इस शख्स को कहा कि अल्लाह ने तुझे मोहलत दी, इसने कहा ठहर जाओ, सारा माल जमा करो। माल जमा किया गया, फिर इस माल को देखकर कहा, ए माल तुझ पे अल्लाह की लानत हो, तूने मुझे अल्लाह की याद से गाफिल रखा, अगर तू मुझे ना मशगूल रखता तो मैं अपने रब को राजी कर लेता। अल्लाह ने माल को बोलने की ताकत अता फरमाई। माल ने कहा मलामत मुझे ना कर, अपने आप को मलामत कर, मेरी वजह से तो तुझे नेमतें मिली, आसाइशें मिली, तो बादशाहों के दरबार में उस वक्त दाखिल हो जाया करता था जब दीनदारों को रोक दिया जाता था। अगर तू मुझे सही जगह इस्तेमाल करता, सही तरह कमाता, मैं तेरे काम आता। तूने गलत तरीके से जमा किया तो तुझे नुकसान हुआ, मलामत मुझे को करता है, अपने आप को कर। और फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज की और वो पहाड़ के बराबर अपनी दौलत को देखकर हसरत के साथ मर गया। उलमा ने फरमाया जिसके पास जितना माल होगा मरते वक्त उसको तकलीफ उतनी ही ज्यादा होगी। नौजवानों, आपकी स्कूटर यहीं रह जाएगी, आपके कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, जो आपने पैंट शर्टें मंगाई थी लंदन से वो सब इधर होंगी, घड़ी यहाँ पर होगी, आपका बैंक बैलेंस, आपका पैसा, आपका सब कुछ यहीं पर होगा, आपकी ज़ौजा यहीं पर होगी। हो सकता है वो इज्जत गुजार के कुछ अरसे बाद किसी और शख्स से निकाह कर ले, आपको भूल भाल जाए और आपको सबके दरमियान से उठाकर कब्र में डाल दिया जाएगा। कहाँ गए दोस्त, कहाँ गया पैसा, कहाँ गया वो दीन का मजाक उड़ाना, कहाँ गया वो दीनदारों को देखकर मुंह फेर के निकल जाना, कहाँ गया वो आपका रवैया कि अगर दीनदार दूर से आता नजर आता तो आप कहा करते थे यार नमाज रोजे का कहकर कट लो यहाँ से। अब पछतावा होगा, अब हसरत होगी और फिर आपको एक इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला मंजर नजर आएगा। जिन दीनदारों का आपने मजाक उड़ाया था ना, गुस्ल वही आपको दे रहे होंगे, वही आपकी नमाज जनाजा पढ़ रहे होंगे। आपका कोई फ्रेंड नहीं खड़ा हो जाएगा पैंट शर्ट में, अच्छा मैं नमाज पढ़ाता हूँ, नहीं, वो तो साइड में खड़ा होगा, पता ही नहीं वो करना कैसा है। ये दीनदार ही आपकी नमाज पढ़ाएंगे, जिनका आप मजाक उड़ाते रहे, जिन्हें हकारत की निगाह से देखते रहे, जिनको आप मुख्तलिफ किस्म के लतीफे बना बनाकर अपने पार्टनर्स को हंसाते रहे, वो नमाज पढ़ाएगा। ये दीनदारी आपका जनाजा सही तरीके से उठाएंगे। वरना आप देख लें, हट्टे कट्टे नौजवानों को देखा है, पहले तो फौरन आगे आएंगे अशहदु ला इलाहा, बस इससे आगे कलमा भी नहीं आता, आजमा कर देख लीजिए। वो शोर इसलिए करते हैं ताकि सब समझे पढ़ रहा है, अशहदु ला बस खत्म। आपके दोस्त तो ये करेंगे, फिर सब पीछे सिर्फ दीनदार उठाता हुआ लेके जा रहा होगा। फिर कब्र में भी दीनदार उतारेंगे, वहां दुआ मांगेंगे आप